नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में। ये कॉम्बिनेशन नेचुरली बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान देने वाला होता है, यानी कि एक राजयोग कुंडली में क्रिएट करता है। मगर कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी इस कॉम्बिनेशन के ज़रूर देखने को मिलते हैं। मगर इस कॉम्बिनेशन को पूरी तरह अगर आप समझ लेंगे तो हाउ टू गेट द ह्यूज बेनिफिट फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। ये कॉम्बिनेशन शुक्र और शनि की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट्स होते हैं। उनके अंदर 9 में 4 एक तरफ 4 एक तरफ, यानी कि शनि शुक्र बुध और राहु, ये एक कैटेगरी हो गई। और आपका बृहस्पति सूर्य और मंगल चंद्र, ये एक कैटेगरी हो गई। केतु जो है वो थोड़ा सा बैलेंस करके रखते हैं, वो इधर भी अपना हिसाब बना के रखते हैं और उधर भी। तो यहाँ पर ए टीम और बी टीम की अगर हम बात करें तो इसमें जो कॉम्बिनेशन ए टीम के हैं उनका अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बी टीम के अगर प्लैनेट अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। मगर यहाँ पर शनि राहु ये क्या है, पापी ग्रह। अब ऐसे में शुक्र जो है वो क्या है, राक्षसों के गुरुदेव, अगर है तो गुरुदेव। शुक्र क्या है, आपका मैरिड लाइफ पार्टनर। और मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो यह आज के समय में हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो शादी के लगभग 50 साल का टाइम पीरियड अपने लाइफ पार्टनर के साथ स्पेंड होता है। और अगर लाइफ पार्टनर थोड़ा सा अपोजिट नेचर का आ जाए या इस नेचर का आ जाए जो हमारी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बना के रखे, तो फिर वो जिंदगी को काटने वाली स्थिति बन जाती है। अब ऐसे में शुक्र शनि जो आपस में मित्र हैं वो किस तरह का परिणाम देते हैं, इसके बारे में पहले कई बार हम बात कर चुके हैं। शॉर्ट में बताएं तो आज हम क्या बात करने वाले हैं कि ये कॉम्बिनेशन शॉर्ट में क्या रिजल्ट देगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन हम बात करें, तो डिपेंड करता है कुंडली के किस हाउस में है। तो जिस हाउस में होगा उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज चेंज हो जाएंगी। तो आज हम उन रेमेडीज की बात करेंगे जिसको आप परमानेंटली आंख बंद करके कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपनी कुंडली में देखते हैं कि आपकी कुंडली के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि 1 से लेकर 12 तक किसी भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, या ये कॉम्बिनेशन और किसी कारण से बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं कि कॉम्बिनेशन को समझने की गलती करते हैं। डेली बहुत सारे लोग जब बात करते हैं और वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज रखते हैं तो उनको पता ही नहीं होता। मगर जब उनको बताया जाता है कि आपकी कुंडली में कितने कॉम्बिनेशन, तो कहते हैं कि साहब 2 कॉम्बिनेशन है, ये 2 एक साथ बैठे हैं, वो 3 एक साथ बैठे हैं, बाकी तो सब अलग अलग हैं। तो क्या रियल में जब उनको पूछा कि इतने ही कॉम्बिनेशन है, तो उनको जब बताया जाता है कि भाई आपकी कुंडली के अंदर अभी 20 कॉम्बिनेशन और दिखाई दे रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन के ये रिजल्ट है, तो वो डेफिनेटली चीज़ें मैच करती हैं। इसी तरह ये आपका जो पिछली हमने 2-3 वीडियोस में बात करी कि कितने कॉम्बिनेशन हमारी कुंडली में, तो वहाँ पर डिटेल में समझाने का प्रयास किया गया, जिससे कि आप लोग बड़े आसानी के साथ समझ सकें कि कितने कॉम्बिनेशन हैं जो दिखाई नहीं दे रहे मगर हमारे जीवन में पूरा काम कर रहे हैं। मगर कॉम्बिनेशन के बेनिफिट कैसे लेने हैं ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर शुभ रिजल्ट भी दे सकता है और अशुभ रिजल्ट भी दे सकता है। तो शुभ और अशुभ को कैसे समझना है और अशुभ को शुभ में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज नीड टू अंडरस्टैंड। साथ ही एक एग्जाम्पल कुंडली भी लेंगे, इसके अंदर इसी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इस कुंडली में बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से जातक के प्रश्न क्या हैं, और आप अभी स्टार्टिंग की बात समझ के, यानी कि जातक के प्रश्न क्या हैं, ये कमेंट सेक्शन में डिटेल में उन्होंने मेंशन कर रखी थी। तो इनका प्रश्न है अपनी डिटेल के साथ इन्होंने जो मेंशन किया है कि मैरिड लाइफ में समस्या है, लाइफ पार्टनर के साथ बनती नहीं है, मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। अब एक बात बताइए, ये एक लड़की हैं, उनका प्रश्न है। अब एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका परिवार छोड़ के आना, उसका जो लाइफ पार्टनर होता है वही सब कुछ होता है, और उसी के साथ अगर अनबन रहे तो बाकी सब लोगों के साथ तो क्या रिलेशन, अगर 19-20 खराब भी हों
कि सास हैं, ससुर हैं, घर में और भी लोग होते हैं, मगर लाइफ पार्टनर के साथ अगर रिलेशन हेल्दी हैं तो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती है। क्यों? आदमी अपना दुखड़ा किसे रोएगा? लाइफ पार्टनर को। हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशन है वो ऐसा हो जाता है कि आप अपनी बात उसको कह देते हैं, या हस्बैंड आता है घर पे तो वो अपनी बात जो है अपनी वाइफ को बता के शेयर करके थोड़ा मन को हल्का कर लेते। मगर यहाँ पर अगर दोनों के ही 36 का आंकड़ा हो या नहीं बनती हो, तो ऐसे में बात किसे कहें? अब मन के अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो जब बाहर निकलेगी नहीं तो मन क्या होगा? परेशान रहेगा, क्योंकि जो वायरस इंजेक्ट हो गया है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर मन परेशान एंड द मैरिड लाइफ में चैलेंजेस, इन दोनों के पीछे कौन से फैक्टर काम करते हैं ये आप सभी को पता है। वीनस इज द कारका ऑफ मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर, एंड द व्हाट इज मून? मून इज माइंड, मन, हैप्पीनेस, खुशी, पैसा, एवरीथिंग इज मून। मून इज मदर आल्सो। तो यहां पर हमने बिना कुंडली को चेक करे केवल प्रश्नों के आधार पर यह समझ लिया कि कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं चंद्र और वीनस दोनों खराब स्थिति में आ रहे हैं। अब एक सीधी सी बात यह है कि अगर हम स्टडी को लगातार करते हैं और पीछे जो रूल आपको करा रखे हैं, क्योंकि हम लोग गलती क्या करते हैं, वीनस 10th हाउस रिजल्ट पढ़ लिए, छुट्टी। एस्ट्रोलॉजी ऐसे कभी नहीं आएगी जब तक आप सभी प्लैनेट्स के सभी हाउस में प्लेसमेंट और उसके रिजल्ट को नहीं आइडेंटिफाई करते। नॉलेज क्या होनी चाहिए? कुंडली के 12 भाव किन किन चीजों को इंडिकेट करते हैं वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। सेकंड नंबर पर प्लैनेट किन चीजों को इंडिकेट करते हैं ये सेट होना चाहिए, और फिर प्लैनेट उन हाउसेज में बैठकर अपना क्या इफेक्ट देते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एस्ट्रोलॉजी में को समझने के लिए। इसके बाद फिर ग्रामर के जो रूल होते हैं उनको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के बाद फिर आप एक कंप्लीट चार्ट एनालिसिस की तरफ बढ़ पाएंगे। अब यहां पर ग्रामर का एक रूल आपको कराया था कि सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट, इसको हिंदी में बोलते हैं कि ग्रहों की कुर्बानी, ये वहां पे लाल किताब के लैंग्वेज में है। तो वहां पर आपको एक रूल कराया था कि व्हेन एवर वीनस बिकम बैड इन चार्ट द मून ऑटोमेटिकली बिकम बैड इन चार्ट। शुक्र जब भी कुंडली में खराब होगा किसी भी कारण से, हमें रूल नहीं लगाने आ रहे, मगर हमें यह पता है कि शुक्र की ये सिम्टम्स हैं और ये सिम्टम्स हमारी लाइफ में खराब दिखाई दे रहे हैं, तो ये जब खराब होगा तो मून ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। तो मैरिड लाइफ में चैलेंजेस यानी कि शुक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब, शुक्र खराब है तो मून ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। व्हाट इज मून? मून इज मदर, मून इज हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड। तो यहां पर हमने बिना कुंडली चेक करे शुक्र और मून को एनालाइज कर लिया कि इनकी कुंडली में ये इफेक्ट हो रहे हैं, शुक्र खराब हो रहा है, मून ऑटोमेटिक खराब हो गया। अब यहाँ पर मून अगर एक तो शुक्र की वजह से खराब हो रहा है, दूसरा उसका प्लेसमेंट या किसी ऐसे प्लैनेट के साथ प्लेसमेंट हो जाए कि जहां पर वो अगर शुक्र खराब नहीं भी हो रहा होता और वो खुद ही खराब होकर बैठा हुआ था, तो ऐसे में वो तब भी खराब था, मगर इसकी वजह से डबल मार आ गई। अब करना क्या है? क्या इसको ठीक किया जा सकता है? डेफिनेटली यस, ठीक किया जा सकता है। थोड़ा सा धैर्य और विश्वास की जरूरत है, इसके अलावा दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है चीजों को ठीक करने का। तो केवल ध्यान से समझिए, और हमेशा मैं इस बात को फोकस करता हूं कि चार्ट को एनालाइज करना सीखिए, क्योंकि ये जीवन में हमेशा काम आने वाला है, आपके खुद के, आपके परिवार वालों के, आपके फ्रेंड सर्किल के। और जब आप इन चीजों को समझ लेंगे तो आप हर एक की लाइफ में आपके नियर बाय जो भी होंगे उसकी प्रॉब्लम्स के ब्याह पर बैठे बैठे आप बोल देंगे ये इस वजह से है, आप उसको रेमेडी भी दे देंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी रेमेडी शेयर की जा चुकी हैं कि कुंडली देखकर क्या उपाय बताने हैं, बिना कुंडली देखे क्या उपाय बताने हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो एटलीस्ट आप सिम्टम्स समझ रहे हैं तो उसको वो स्टैंडर्ड रेमेडी एडवाइस कर सकते हैं जो कि साइड इफेक्ट नहीं देती। शुक्र शनि की बात करें तो शुक्र शनि अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, अब शुक्र शनि के लिए पहले तो इसका बेसिक रिजल्ट क्या है उसको समझेंगे। शुक्र और शनि राजयोग क्यों है और इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? शुक्र क्या है? मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर। शनि क्या है? दुख के देवता, दुख के देवता। अब दुख का डिपार्टमेंट इनके डिपार्टमेंट में आ गया, इनको बाय डिफॉल्ट जो है जब मंत्रालय बांटा गया तो दुख का डिपार्टमेंट मिला कि आपने न्याय करना है, और न्याय करना है तो किसका करना है? जातक के कर्मों का न्याय करना है।
और कर्म किसी के अच्छे होते नहीं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, कोई ना कोई पनिशमेंट तो देंगे। तो यू आर द देवता ऑफ सॉरो। तो आपको इस बात को समझना है कि सैटर्न भाई साहब को कैसे ठीक रखना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन अवर चार्ट। कभी सैटर्न के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे 1 घंटे का सेशन, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इट इज द मेन पावर ऑफ हॉरोस्कोप। बट स्टिल नाउ द सैटर्न एंड वीनस कॉम्बिनेशन, सैटर्न दुख और वीनस लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर से दुखी, लाइफ पार्टनर से दुखी, मैरिड लाइफ में दुखी, लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग नेचर का होगा। थोड़ा सा किस प्रकार का, ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसा कर ले तो तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, इस नेचर के मिलते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा भी बैड हुआ, और नॉर्मली बैड मिल जाता है, 10% केस के अंदर ये थोड़ा सा ठीक रहता है, 95% केस में बैड मिलता है। मगर अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, शादी नहीं हुई या हो भी गई है और सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो क्या करें? तो आपने सिंपली क्या करना है, अपनी लगन कुंडली के अंदर ये चेक करना है कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह से बन रहा है। बनने के पीछे 3 फैक्टर काम करते हैं। नंबर 1, शुक्र और शनि कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो हम सबको पता है कि भाई ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन एस्पेक्ट के द्वारा। अब एस्पेक्ट का जो है, आपको जब हम लाल किताब की बात करते हैं तो लाल किताब के रूल को ही फॉलो करना है। लाल किताब के रूल की अगर हम बात करें तो आपको बता रखा है कि किसकी दृष्टि कहां जाती है। तो यहां पर आपको पता है कि फर्स्ट हाउस का 7th हाउस में, सेकंड हाउस का 6th हाउस में, थर्ड हाउस का 11 में, और 5th हाउस में, 4th हाउस का 10th हाउस, 5th हाउस का 9th हाउस, 6th हाउस का आपका 12th हाउस, और आपका 8th हाउस का 2nd हाउस। ये आपको एस्पेक्ट, इसके बारे में पहले कई वीडियो में कई बार बताया जा चुका है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहां पे जाके आप समझ सकते हैं। तो ये जो दृष्टि का रूल है लाल किताब का, दैट इज वेरी अमेजिंग, इसको समझना जरूर चाहिए। तो पहले तो आपको समझना है, अब जैसे इस कुंडली के अंदर शनि यहाँ बैठे, शुक्र यहाँ बैठे, शनि की दृष्टि यहाँ पे आई, तो यहाँ पर शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन माना जाएगा। दूसरा दृष्टि के द्वारा। तीसरा आपका हो गया राशि में बैठे हों, यानी कि शनि अगर शुक्र के राशि में बैठे हैं या शुक्र अगर शनि के राशि में बैठे हैं या दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे, तो भी ये कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो दृष्टि से, युति से, और आपका हाउसेज में एक दूसरे के घरों में बैठे हैं। शनि महाराज 7th हाउस में बैठ गए, बहुत बढ़िया फल देते हैं, उच्च के हो जाते हैं, मगर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली बन रहा है, अब ये कॉम्बिनेशन कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, तो क्या करना है? अब देखिए सिंपल सी बात है कि शनि और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आपने ये देखना है, अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं दोनों एक साथ, तो फर्स्ट हाउस के अंदर ना शनि अच्छे ना शुक्र अच्छे, मगर 90% केस में ये खराब हैं, 10% केस में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? कि शनि की दृष्टि में, यानी कि 3, 7 और 10 फर्स्ट हाउस में बैठ जाएंगे, तो यहां से दृष्टि कहा जाएगी 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। इसमें इसके एनिमी प्लैनेट ना हो, 7th हाउस खाली हो, या वहां पर बुध राहु केतु ये बैठे हों, ये सब इनके फ्रेंड है। इसी प्रकार 10th हाउस में और 3rd हाउस में, तो इनमें से कोई है बुध राहु केतु तो चलेगा, मगर इसके अलावा कोई और है, तो यहां पर शनि महाराज थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, तो पहले घर में खराब हो जाएंगे, तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन खराब रिजल्ट देगा। सेकंड हाउस, अब इस हाउस में, फर्स्ट हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है, तो क्या करना है कि दे शुड अवॉइड सेलिब्रेशन। whenever they celebrate anything the trouble will come definitely। क्यों आएगी? पहला घर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से किसका है? मंगल का, क्योंकि वहां पर मेष राशि आती है, नेचुरल मेष राशि आती है। फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। जब आप सेलिब्रेट करेंगे, तो व्हाट इज सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन इज मार्स। तो सेलिब्रेट करेंगे तो मार्स बिकम पावरफुल, अच्छा होगा। मंगल के सैटर्न क्या है? एनिमी है। क्यों? इस रूल को ध्यान रखिएगा, शनि मंगल को
अपना मित्र मानता है, दुश्मनी नहीं रखता। मगर इसके उल्टा मंगल शनि को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये शनि महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप ठीक हो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आपका स्वागत, मगर मंगल एग्री होता ही नहीं है। मैं किसी कीमत पे आपको अपने यहां पर बुलाऊंगा नहीं, और आप अगर मेरे घर में आके बैठ गए तो मैं आपको चैन से बैठने नहीं दूंगा। अब शनि जब पीड़ित होगा तो शनि पीड़ित कब होगा? मंगल को जितना पावरफुल करते जाओगे, सेलिब्रेशन करोगे, उतना ज्यादा शनि यहां पर, शनि को मंगल डोमिनेट करेगा। शनि क्या है? दुख का देवता, दुख देना स्टार्ट करेगा। तो वेन एवर दीज पीपल सेलिब्रेट और डोनेट्स स्वीट्स वगैरह, जैसे कि तीज त्योहारों वगैरह पे मिठाइयां बांट रहे हैं या कोई खुशी के मौके पे मिठाइयां बांट रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद कोई ना कोई समस्या इनके जीवन में आती है, और ये प्रैक्टिकली टेस्टेड है। तो दे शुड अवॉइड ऑल दिस थिंग। सेकंड, ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस की बात हो रही है, तो सैटर्न फर्स्ट हाउस के और बहुत सारे रूल हैं, मगर वो फिर वर्षफल के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट इनको सिंपली जो है सेलिब्रेशन अवॉइड करना चाहिए, ये बेसिक रूल जो है, क्योंकि ये हमें पता नहीं होता सेलिब्रेशन वाला। और जब जब करते हैं तो कुछ लोगों ने बात करी कि सेलिब्रेशन हम जब भी करते हैं हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ये प्रॉब्लम देखी कि वो सैटर्न फर्स्ट हाउस है, मार्स सिक्स्थ हाउस है, तो ये प्रॉब्लम आती है। सेकेंड हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट इन सेकेंड हाउस, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नेचुरल घर के लॉर्ड हैं, शनि उनके मित्र आके बैठ गए, अच्छा कॉम्बिनेशन है। मगर जातक के मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आएंगे, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे, थोड़ा सा इनकी भाषा भी खराब हो जाती है थोड़ा। तो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? माथे पर कच्चे दूध का तिलक हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि आज हम उन रेमेडीज की बात कर रहे हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपको किसी भी उम्र में, बचपन में या किसी भी उम्र में दिख गया अपने या अपने परिवार वालों के चार्ट में, तो उनको आप ये चीज एडवाइस कर सकते हैं। और लगातार ये चीज करने से ये कॉम्बिनेशन आने वाले समय में, यानी किसी की 10 साल की उम्र है और उसने इन चीजों को फॉलो स्टार्ट कर दिया, तो उसकी शादी कब होगी? वो 25 के बाद होगी, बाद में होगी। तो उस वक्त जो चैलेंजेस आएंगे आपने अभी से उसको रेमेडी करके रिपेयर कर दिया। थर्ड हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, तो डेली स्ट्रीट डॉग की सेवा करें। जितनी सेवा करेंगे उतना ज्यादा लाभ देगा, और हो सके तो घर में एक डॉग पालें। फोर्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, रात के समय दूध अवॉइड करें, साथ ही ब्लैक कलर के कपड़े अवॉइड करें, और मदिरा मांस का सेवन ना करें। सिंपल। दूसरा, अपनी मां से किसी प्रकार का विवाद ना करें। मदर और जो बुजुर्ग औरतें हैं उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, बिकॉज ऑल दिस थिंग आर मून। और रूल क्या है? फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट कैसा रिजल्ट देगा? जैसा मून का प्लेसमेंट हॉरोस्कोप में होगा। इफ द मून इज पावरफुल इन चार्ट, द फोर्थ हाउस प्लैनेट definitely will give you excellent result, but if the moon are weak, the problem will the fourth house planet definitely will give you bad result। तो यहाँ पर दोनों ही चीजों को समझना है कि जो बैठे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या नहीं करना, और जिसके घर में बैठे हैं उसको कैसे सेट रखना है। फिफ्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन, तो फिफ्थ हाउस के अंदर शुक्र और शनि दोनों ही खराब होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सन का हाउस है और बोथ आर द एनिमी ऑफ सन, क्या करना है? ब्लाइंड स्कूल में आपने आजीवन डोनेशन करते रहना है। दूसरा, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर थर्ड हाउस में मून का एनिमी प्लैनेट ना हो तो आपने एक 50 ग्राम का चांदी का कड़ा सोने व तांबे की कील लगवाकर पहन लेना है, और लव मैरिज अवॉइड करनी है। तीसरा, दही से अपने बॉडी को जैसे हम लोग रब करते हैं इस तरह रब करके देन आपने स्नान करना है। ये 2-3 चीज फॉलो करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन कितना खराब होके बैठा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर फिफ्थ हाउस में है, मगर ये ग्रेजुअली आपको परेशानी से बचाता रहेगा। सिक्स्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, तो क्या करना है? सिक्स्थ हाउस में कॉम्बिनेशन है तो ऐसे जातक को लेदर की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, हस्बैंड वाइफ दोनों को घर में नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। शादी किसी ऐसे जातक से करे जिसके भाई अवश्य हो। दूसरा,
दूसरा, लेदर की चीजें कभी किसी से गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं, इनका ध्यान रखें। और जो बताया है तो इससे ये कॉम्बिनेशन आपको बचाव अवश्य करेगा। 7th हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, तो क्या करें, मिट्टी के बर्तन में शहद भर के अपने घर में रख लें। और साथ ही हर साल में एक बार 43 दिन लगातार काले रंग की गाय को 60 रुपए का हरा चारा खिला दें। यही कॉम्बिनेशन 8वें घर में है, तो सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच, द कॉर्नर शुड बी शार्प, अपने पर्स पॉकेट में हमेशा रखें। लाइफ पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति से बचें, अपने कैरेक्टर को ठीक रखें, और साथ ही आपका नहाते समय बाथरूम में स्लीपर का इस्तेमाल करें। ये 2 काम करने से यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको परेशानियों से बचा कर रखेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ट्रबल देता है, बहुत ज़्यादा। 9th हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, तो डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़क के रखें, सिल्वर का स्क्वायर पीस अपने पास रखें, और साथ ही आपका धर्म की पालना करें। धर्म की पालना यानी कि नास्तिक ना बने, आस्तिक रहें, ईश्वर का ध्यान लगाएं, उसकी पूजा पाठ करें। 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, तो आपने क्या करना है, काली गाय की सेवा करनी है, काली गाय का आप दान कर सकते हैं। साथ ही ब्लाइंड स्कूल में कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहनी है। 11th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे में जातक को कभी मदिरा का दान नहीं करना चाहिए, यानी कॉकटेल पार्टी किसी को ऑफर नहीं करनी चाहिए, शराब का दान नहीं करना चाहिए। यही कॉम्बिनेशन 12th हाउस में है, तो एक लाल कपड़े में सौंफ बांधकर तकिए के नीचे रख के सोएं। दूसरा, 12 साबुत बादाम काले कपड़े में लपेटकर एक स्टील या लोहे के डब्बे में बंद कर अपने घर के साउथ कॉर्नर में रख लें। तो ये आपके लगन कुंडली में अगर कॉम्बिनेशन है, तो अब किसी भी कॉम्बिनेशन के जल्दी ठीक करना, ज्यादा अच्छा रिजल्ट पाने के लिए वर्षफल को पकड़ना होता है। वर्षफल की रेमेडी क्यों नहीं एडवाइस करी है, क्योंकि वर्षफल की रेमेडी के पीछे बहुत सारे दूसरे लॉजिक काम करते हैं, जिसको पूर्णतः समझना थोड़ा सा समय लेगा। तो अगर मैं एक वीडियो में बता दूंगा, वो आपको समझ में आएगी नहीं, और आप कंफ्यूजन में आके गलत रेमेडी करके, वो गलत रेमेडी करने से आपको तो नुकसान होगा, साथ में मुझे भी नुकसान होगा। अब यहाँ पर इस चार्ट के बारे में समझ लेते हैं कि इस चार्ट में इन्होंने क्या कहा, लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद, मन परेशान रहता है। नेहा श्रीवास्तव 31/7/1988 4:45 PM कानपुर, ये इनकी डिटेल है। लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद, तो जैसे कि आपको किसकी बात करी, शनि और शुक्र के बारे में। शनि कहाँ है, 1st हाउस में, ये लगन कुंडली है, और शुक्र कहाँ है, 7th हाउस में। शनि की दृष्टि, अब शनि 1st हाउस में खराब होते हैं, नॉर्मली अच्छे नहीं माने जाते। 1st हाउस, मैंने क्या कहा अभी आपको कि नॉर्मली शनि खराब माने जाते हैं 1st हाउस में 90% केस में, मगर 10% केस में ठीक भी होते हैं, जो शनि की दृष्टि में उसके एनिमी प्लैनेट ना हो। मगर यहाँ पर शनि की दृष्टि में आपका मून आ गए, मून इज द एनिमी ऑफ सैटर्न, 1 2 3 दृष्टि आ गई, सैटर्न खराब हो गए। खराब शनि की दृष्टि कहां पर आ गई, 7th हाउस के वीनस पर। वीनस क्या है, मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर से दुखी, मैरिड लाइफ में दुखी। तो इनका लाइफ पार्टनर से मतभेद, इसका आंसर आपको मिल गया क्या है। 2nd नंबर पे मन परेशान रहता है, ये शुक्र खराब हो गया, मून भी यहाँ पर कमजोर हो जाएगा व्हेनेवर इट प्लेस्ड। अब मून का प्लेसमेंट अच्छा है तो रिजल्ट थोड़ा कम खराब मिलेंगे, मून खुद ही खराब होके बैठा है तो रिजल्ट ज्यादा खराब मिलेंगे। मून भाई साहब कहाँ है, मून आपका 3rd हाउस में है। मून 3rd हाउस राहु के साथ बैठा है, और 11 नंबर के साइन सारी समस्या। मून 3rd हाउस प्लेसमेंट एक्सीलेंट, मगर राहु साथ में आ गया। 11 नंबर का साइन, दीज पीपल आर वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, किसी का दुख देख नहीं पाते, इनका मन हमेशा किसी न किसी कारण से परेशान रहता है, दूसरे को देखकर खुद दुखी रहते हैं। मून के साथ राहु भी आ गया, तो यहाँ पर ये भी समस्या, चंद्रमा को एक तरह का ग्रहण लग गया, क्योंकि यहाँ से दृष्टि कहा जा रही है आपका 9th हाउस पे। अब यहाँ पर चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन ही बन गया, और चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन ही बन गया। चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन कैसे बना
ये दोनों यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यू में कंसीडर मून राहु केतु कॉम्बिनेशन, मून को साइड में रख दे, राहु और केतु इज इक्वल टू मेक वीनस इन चार्ट, देन यू कैन अंडरस्टैंड का मून प्लस वीनस कॉम्बिनेशन इन 9th हाउस। अब चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन 9th हाउस में हो गया, 9th हाउस के अंदर शुक्र आ जाएगा तो मंगल कुंडली में खराब हो जाएगा। इट्स क्रिएट मंगल बद एंड वेयर द मार्स इज प्लेस्ड, मार्स प्लेस इन आपका 4th हाउस। 4th हाउस क्या है? खराब मंगल। अब देखिए यहां पर चीजों को कनेक्ट कैसे करना है बड़े ध्यान से। मंगल बद के वीडियो में आपको बताया था कि मंगल की इंपॉर्टेंस हमारे इसमें क्या है, क्योंकि मंगल क्या है? खुशियों का देवता। मंगल क्या है? मांगलिक कार्य। मंगल क्या है? हमारा एग्रेशन। मंगल 4th हाउस नॉर्मली खराब होता है, मांगलिक बनाता है, मगर चंद्रमा 3rd हाउस, 1st हाउस या 8th हाउस में हो तो मंगल को डिफेंड कर लेते हैं। या मंगल के 3rd हाउस के अंदर अगर बृहस्पति देव हो तो भी यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं, मगर रात में राहु भी है तो ये चंद्रमा मंगल को प्रोटेक्ट क्या करेंगे? क्योंकि राहु साथ में बैठने के कारण चंद्रमा खुद ही कमजोर हो गए, तो जब व्यक्ति खुद ही कमजोर है दूसरे को क्या बचाएगा? अब मंगल यहाँ पर 4th हाउस में जो चंद्रमा उसको डिफेंड कर सकता था, मगर खराब क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर शुक्र 9th हाउस आ गया। शुक्र 9th हाउस कैसे आ गया? क्योंकि ये दोनों यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके चंद्र राहु केतु का कॉम्बिनेशन बना, राहु और केतु इज इक्वल टू विनस। विनस 9th हाउस, मार्स बैड। मंगल खराब हो गया 4थे घर में, चंद्रमा के घर में बैठ गया। अग्नि का देवता मंगल 4थे घर का क्या करता है? जातक के स्वभाव में एग्रेशन, गुस्सा देता है। जातक का पीस ऑफ माइंड नहीं रहता, छोटी छोटी बात पे उसको चिड़चिड़ापन, गुस्सा महसूस होता है। ये बड़ी खराब स्थिति होती है, पूरा घर के अंदर जो है परेशानी क्रिएट हो जाती है। ऐसे जातक जो हैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। अब करें क्या? तो कारण समझ में आ गया। करें क्या? जो चंद्र ग्रहण बन रहा है, इस चंद्र ग्रहण का उपाय हर साल करना होगा। दूसरा, लगन कुंडली के अनुसार क्या करें कि आपका एक चांदी का गोल्ड का स्क्वायर पीस, छोटा सा 1 इंच बाय 1 इंच या 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, द कॉर्नर शुड बी शार्प, पीले कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी के लॉकर में रख लें। माथे पर, कानों पर, गले पर डेली हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, क्योंकि ऐसे जातक की जीवन में एक बार बदनामगी अवश्य होती है। परिवार में किसी न किसी को हार्ट अटैक अवश्य आता है, मोस्ट ऑप्शन फादर के। गोल्ड बिकता है या गिरवी रखा जाता है, ये भी घटना घटती जरूर है। तो यहाँ पर माथे पर, कानों पर, गले पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। नियमित पीपल पर जल दें। स्ट्रीट डॉग की डेली सेवा करें बिना किसी गैप करें। घर में मंदिर का स्थान चेंज नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। शुद्ध चांदी का छल्ला सीधे हाथ के अंगूठे में पहने, तो ये कार्य, और शिव चालीसा का डेली पाठ करें। तो ये काम आपने परमानेंट करने हैं। वर्ष फल की बात करें, क्योंकि ये उपाय जो है काम करेंगे धीरे धीरे। अब वर्ष फल में क्या करना है, तो आपको सबसे पहले बताया कि चंद्र ग्रहण का उपाय करना है। चंद्र ग्रहण आ रहा है अभी मार्च में ही, 12 मार्च को। तो चंद्र ग्रहण की टाइमिंग में 400 ग्राम जौ, 400 ग्राम काले सफेद तिल और 1 जट्टा वाला नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे, ये क्लॉक ऐसे चलती है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर जल प्रवाह कर दे चंद्र ग्रहण की टाइमिंग में। दूसरा, बरगद के पेड़ पर डेली दूध, पानी और शक्कर मिलाकर चढ़ाना है। उसकी गीली मिट्टी का तिलक माथे पर लगाना है। ये लगातार करना है, डेली करना है। इसके अलावा 43 दिन लगातार 200 ग्राम चने की दाल मंदिर में डोनेट कर दें। 200 ग्राम चने की दाल मंदिर में डोनेट कर दें। जब ये 43 दिन वाला उपाय करेंगे तो इसके बीच में अन्य उपाय कोई ना कीजिएगा, तो क्योंकि चंद्र ग्रहण अभी आ रहा है तो उसके बाद इसको स्टार्ट कीजिएगा। तो अभी आप बरगद के पेड़ वाला स्टार्ट करें। दूसरा, हर शुक्रवार दही और कपूर मंदिर में डोनेट करते रहें। सभी उपाय बिफोर सनसेट करने हैं। तीसरा, चंद्र ग्रहण वाला उपाय जब हो जाए उसके बाद जो बृहस्पतिवार है वहां से 200 ग्राम चने की दाल 43 डेज मंदिर देनी है। महिलाओं के लिए 2-4 दिन निषेध जो होते हैं उसमें उनका ब्लड रिलेटिव कौन होता है? माँ बाप, बहन भाई
और बच्चे ये उपाय को कर सकते हैं कि ये उपाय मैं अपनी मदर या अपनी सिस्टर के लिए करने जा रहा हूँ। तो ये उपाय करें। वर्ष फल वाले उपाय आपने 31/7 यानी कि 31 जुलाई 2025 तक फॉलो करने हैं। वर्ष फल के अनुसार उपाय लगातार करें, निश्चित तौर पर परेशानियों को आप ठीक कर पाएंगे। टेंशन नहीं लेनी। एक बात का ध्यान रखें, इफ देयर इज प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ इन वन चार्ट मीन्स कि हस्बैंड और वाइफ के चार्ट में, द डेफिनेटली सेम प्रॉब्लम कैन बी सीन इन लाइफ पार्टनर चार्ट आल्सो। तो दोनों अपने अपने उपाय करें तो ज़्यादा जल्दी आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। चीज़ों को समझें, ठीक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।